मित्रों, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर एस के सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, आर एन रुईया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी। आज मैं बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों से उनके पेपर सेकंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के विषय में बात करने आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे विज्ञापन के बारे में। क्या है ये विज्ञापन, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, अर्थव्यवस्था में क्या इसका योगदान है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है कि प्रबंध शास्त्र के विद्यार्थियों को बीकॉम पार्ट थर्ड लेवल पर इसका अध्ययन कराया जा रहा है। देखिए, जो लोग प्रबंध शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं या जिनका व्यावसायिक जगत से बहुत अधिक सरोकार नहीं है, उनके लिए विज्ञापन एक साधारण चीज़ हो सकती है जो टीवी पे उनका प्रोग्राम देखते के बीच में थोड़ी थोड़ी देर में आता है, या अखबार में, पत्र में, पत्रिकाओं में छपता रहता है, या सड़क पर निकलते में कहीं बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े पोस्टर्स के रूप में आता है, या रेडियो सुनते में एफएम चैनल पे बीच बीच में गानों के बीच में आता है। उनके लिए इसकी विज्ञापन की भूमिका मात्र इतनी हो सकती है। पर प्रबंध शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें इसके बारे में थोड़ा डीपली समझना होगा कि विज्ञापन एक कितनी तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में, जिसने उद्योगों को एक नया आयाम दिया है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था में अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला सेक्टर बना है, जो न केवल अपने आप में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रमोशन का एक साधन है, बल्कि स्वयं में अपने आप में एक बहुत बड़ी कला, एक बहुत बड़ा सृजन, क्रिएशन, इनोवेशन, नवाचार और अभिव्यक्ति को प्रकट करने वाला एक साधन के रूप में प्रकट हुआ है। मैं इनकार नहीं करता कि वास्तव में इसका उद्देश्य सामान्यतः यही माना जाता है कि किसी व्यावसायिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने के लिए, किसी वस्तु के क्रय के लिए आपको प्रेरित करने के लिए होता है, लेकिन ये संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ में विज्ञापन केवल वस्तु के विक्रय तक सीमित नहीं है। विज्ञापन सूचना का एक ऐसा साधन है जो किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति, स्थान, इनसे संपूर्ण विश्व को परिचित कराने का एक साधन बनता है। इन सब बातों को हम विस्तार से अभी देखेंगे और समझेंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में, जिस कॉम्पिटिटिव एज में हम बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ अब ये कहना तो बहुत मुनासिब बात नहीं होगी कि जो चीज़ अच्छी होती है वो स्वयं अपने आप बिकती है, ग्राहक उसको खरीदने के लिए अपने आप पहुँचता है, उसका कोई विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती, लोग अपने आप उसकी क्वालिटी देख के मांग लेते हैं। ये उस समय के हालात में बहुत ठीक हो सकती थी बात, जबकि बाज़ार में सीमित चीज़ें उपलब्ध होती थी और जिनमें साफ पहचान हो जाती थी कि कुछ चीज़ें क्वालिटी से कुछ कमतर होती थी और कुछ चीज़ें क्वालिटी में कुछ बेहतर होती थी, तो बेहतर वस्तु का विक्रय आसानी से हो जाता था। लेकिन हम जिस युग में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी ने आज हमें जहाँ ला के खड़ा कर दिया है, उसके बाद मार्केट ने हमारे लिए ये डिसीजन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया है कि क्वालिटी वाइज कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है और क्वालिटी वाइज कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। क्यों, जब समान क्वालिटी के एक प्रोडक्ट कुछ क्वालिटी दे रहा है तो एक प्रोडक्ट कुछ क्वालिटी दे रहा है, एक प्रोडक्ट किसी प्रकार का सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो एक प्रोडक्ट किसी प्रकार का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हम एकदम से किसी एक प्रोडक्ट को नकार नहीं सकते कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन नीड्स डिफर करती हैं। आज मान लीजिए हम मोटे तौर पे एक कार खरीदने जा रहे हैं, तो इस कार की क्वालिटी अच्छी है, इस कार की क्वालिटी ख़राब है, ये एकदम से आप निर्धारित नहीं कर सकते। बड़े बड़े कार निर्माता कंपनियां मार्केट में अपना प्रोडक्ट लिए बैठी हैं। यहाँ पे सवाल पर्सन टू पर्सन प्रायोरिटी का है। एक पर्सन ऐसा है जिसको रोज़ अपने वाहन से 100-200 किलोमीटर यात्रा करनी होती है। एक पर्सन ऐसा है जिसकी गाड़ी महीने में एक बार निकलती है। एक पर्सन ऐसा है जिसकी गाड़ी
कच्चे पक्के रास्तों में, गांव में, मिट्टी में, जहाँ सड़कें भी नहीं हो, पत्थर में, रोड़ी में चलती है। 1% ऐसा है जिसकी गाड़ी बिल्कुल हाईवेज पे बहुत बढ़िया सड़कों पे चलती है। 1% ऐसा है जो बहुत ठंडे इलाके में रहता है, जिसके लिए गाड़ी में ठंडा होना या एसी होना कोई बहुत अधिक मायने नहीं रखता। 1% ऐसा है जो बहुत गर्म इलाके में रहता है, जिसके लिए कार में पहली प्रायोरिटी ही उसका एसी है। 1% ऐसा है जो 1-1 लीटर अपने पेट्रोल या डीजल के कंजम्पशन के लिए चिंतित है कि गाड़ी मेरा एवरेज कितना दे रही है, 22 किलोमीटर पर लीटर का है या 23 किलोमीटर पर लीटर का है या 25 किलोमीटर पर लीटर का है। 1% ऐसा है जिसके लिए 2-5 लीटर डीजल या पेट्रोल या फ्यूल उतना मायने नहीं रखता जितना उसका कन्वीनियंस, उसकी सुविधा उसके लिए मायने रखती है। इन अलग अलग प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं। ये बात तो मैंने कार की ली की, लेकिन यदि इसी आधार पर आप देखेंगे तो प्रत्येक प्रकार का प्रोडक्ट, साबुन की बात कर लीजिए, कॉस्मेटिक्स की बात कर लीजिए, कपड़ों की बात कर लीजिए, स्टेशनरी की बात कर लीजिए, और जितने भी प्रोडक्ट हम काम में लेते हैं उन सब के लिए आप एकदम से एक बार में नहीं कह सकते कि अमुक प्रोडक्ट अच्छा है भाई और अमुक प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपकी नीड है, आपकी प्रायोरिटी है, आपका प्रेफरेंस है। एक ही प्रोडक्ट जो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कमतर है वो किसी और के प्रेफरेंस में बहुत ऊपर हो सकता है, जो मैंने भी आपको उदाहरण से बताया। तो एक कस्टमर जब किसी एक प्रोडक्ट को खरीदता है तो उस प्रोडक्ट के साथ उसकी अपनी प्रेफरेंसेस, उसकी अपनी मान्यताएं, उसकी अपनी विशिष्ट इच्छाएं साथ में जुड़ी होती हैं। इस बेस पे अब क्वालिटी अपने आप में ये बात नहीं रही कि अमुक प्रोडक्ट की क्वालिटी कमज़ोर है। देखना ये कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी इच्छाओं को ज़्यादा संतुष्ट करता है, आपकी अपेक्षाओं पर ज़्यादा खरा उतरता है, आपकी लिए ज़्यादा अनुकूल है। तो वो वाली बात कि भाई जो प्रोडक्ट खरा होता है वो अपने आप बिकता है, उसके लिए कोई विज्ञापन की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं रही। क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए अनुकूल होगा ये मुझे कहीं ना कहीं से सूचना तो मिलेगी, कोई मुझे बताएगा तभी तो मेरे को पता चलेगा। ऐसी स्थिति में विज्ञापन का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि विज्ञापन ही वह साधन है जो वस्तु के खरीदने का निर्णय लेने से पहले आपको उस वस्तु से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताता है, ताकि आप अपना कंपैरिजन कर सकें। अच्छा, इस प्रोडक्ट में ये चीज़ है, क्योंकि आपने जब एक बार खरीद ली कोई चीज़ तब तो आपका डिसीजन हो गया। उस डिसीजन होने के बाद फिर अब आपको ये कहें यार हमको तो इस तरह की चीज़ चाहिए थी और ये वाला सेटिस्फेक्शन हमको इसमें नहीं मिल रहा, तो फिर तो वो तो बेकार है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है, आपका खर्चा तो हो चुका है। विज्ञापन वो चीज़ है जो आपके क्रय निर्णय के लिए जाने से पूर्व आपको वस्तु की विशेषताएं बताता है, और अलग अलग निर्माता अपने अपने वस्तुओं के अलग अलग आपके सामने विशेषताएं रखते हैं, ताकि आपको ये जज करने में सुविधा रहे कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है, कौन सा प्रोडक्ट मेरी वाली प्राथमिकताओं को पूरा करता है, ताकि मैं उस प्रोडक्ट की तरफ अपना निर्णय ले सकूं। तो यहाँ अच्छी क्वालिटी और कमज़ोर क्वालिटी का प्रश्न नहीं है, यहाँ प्रश्न इस बात का है कि टॉप मोस्ट क्वालिटी में से आपकी पसंद की टॉप मोस्ट वस्तु को चुनना। और इस परिदृश्य को बदलने में विज्ञापन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो आपकी मानसिकता बनाता है, आपको इन्फॉर्म करता है, आपको अवेयर करता है कि आप जो वस्तु लेने जा रहे हैं वो आपकी आवश्यकताओं पर किस सीमा तक खरा उतरने वाली है। इससे आगे भी बात है मित्रों, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है और आपने विभिन्न प्रोडक्ट में उनको कंपेयर कर लिया, यहाँ तक तो बात ठीक है। पर अनेक बार ऐसी भी स्थिति होती है कि हमें स्वयं को अपनी आवश्यकता ही नहीं पता होती, और जब हम विज्ञापन देखते हैं तो अपने को पता चलता है अरे अच्छा ऐसी चीज़ भी आती है कि मार्केट में, अरे यार ये तो अपने लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, ये अपने लिए बड़ी उपयोगी हो सकती है। तो ये चीज़ हुई इन्फॉर्मेटिव विज्ञापन, कि कई कई बार हमको ऐसा लगता है यार कोई ऐसी चीज़ होती, कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जो हमारे लिए ये काम कर देता, जबकि हमको नहीं पता कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है। क्या आपने ऐसा महसूस नहीं किया कि अनेक उत्पाद के बारे में आपको विज्ञापन से पता चला कि अच्छा ऐसी भी चीज़ मिलती है कि मार्केट में, अच्छा ऐसा प्रोडक्ट भी आ गया है कि बाजार में, अच्छा जो ये काम भी कर सकता है क्या। तो ये कहलाती है विज्ञापन की इन्फॉर्मेटिव टेक्निक, जिसमें हम ऐसे लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिनको उसकी आवश्यकता तो होती है पर जिनको उसकी जानकारी नहीं होती। तो एजुकेट करना, अपने उत्पाद के बारे में लोगों को
परिचय कराना और बताना कि आपकी इस आवश्यकता की भी हम पूर्ति कर सकते हैं। ये भी अपने आप में विज्ञापन का ही कार्य है। बात करते हैं मित्रों विज्ञापन की परिभाषा की। विज्ञापन क्या चीज़ है? तो देखिए, अलग अलग विद्वानों ने विज्ञापन को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। सन 1905 में सबसे पहले जॉन ई कैनेडी ने एक परिभाषा दी थी विज्ञापन की। याद कीजिएगा, सन 1905 में, जो शायद औद्योगिक क्रांति से भी पहले की स्थिति है, लेकिन विज्ञापन उस समय था, क्योंकि 1905 में जॉन ई कैनेडी ने जो विज्ञापन की परिभाषा दी है, तो उन्होंने छोटी सी 4-5 शब्दों की परिभाषा दी है बस, कि विज्ञापन मुद्रित विक्रय कला है। एडवर्टाइजिंग इज सेल्समैनशिप इन प्रिंट। विज्ञापन मुद्रित विक्रय कला है, यानी ऐसी सेल्समैनशिप जो प्रिंटेड है। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि सन 1905 में विज्ञापन था तो सही, लेकिन केवल छपे हुए विज्ञापन के रूप में, पत्र पत्रिका के रूप में, पैम्फलेट के रूप में, इस रूप में था। और ये बात सही भी है, क्योंकि उस समय हमने किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा भी समय होगा कि जो हमारे दिन का इतना समय टेलीविज़न के सामने, हमारे जीवन का इतना बड़ा समय स्क्रीन के सामने, मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो, उनके सामने गुजरेगा। और ये स्क्रीन हमारे लिए विज्ञापन का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक साधन बन जाएगी। ये 1905 की बात थी। लेकिन इस परिभाषा का महत्व इसलिए ज़रूर है कि सन 1905 में भी विज्ञापन के बारे में बात की जाने लगी थी, विज्ञापन का अध्ययन किया जाने लगा था और उसको परिभाषित किया जाने लगा था। धीरे धीरे समय बदलता गया, प्रोडक्शन का पैमाना बड़ा होता गया, व्यापार की पहुंच बहुत दूर दूर तक होने लगी, नए नए प्रोडक्ट अस्तित्व में आने लगे, नए नए बिजनेस, नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स, ये चीज़ें औद्योगिक जगत में अपने स्थान बनाने लगीं। तो विज्ञापन भी उसी अनुरूप बढ़ता चला गया। मार्केटिंग मैनेजमेंट में और एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड संस्था है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। जैसे मार्केटिंग की लाइन में, एडवर्टाइजिंग की लाइन में एक सर्वोच्च अपन संस्था मान सकते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने विज्ञापन को परिभाषित करते हुए कहा है कि विज्ञापन विचारों, माल तथा सेवाओं के संवर्धन का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है, जो तत्काल या आने वाले समय में विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से उन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान कर किया जाता है जिनकी पहचान विज्ञापन संदेश से प्रकट होती है। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा विस्तार से देखिए। विज्ञापन विचारों, माल तथा सेवाओं, यानी यहाँ विचार भी आ गया, माल भी आ गया और सेवा भी आ गया। माल आप लोग सब समझते हैं, प्रोडक्ट। सेवा यानी सर्विस, ऐसे बिजनेस जो अपने आप में कोई माल नहीं देते, आपको सर्विस देते हैं। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, एयरलाइंस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं। ये आपको सेवाएं देती हैं, ये आपको प्रोडक्ट नहीं देती। विज्ञापन विचारों, माल तथा सेवाओं, विचार का भी विज्ञापन है, एक थॉट का भी विज्ञापन है। इन दोनों आप खूब विज्ञापन दिखते हैं, क्योंकि इस समय विश्व पूरा कोरोना से ग्रसित है और बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। तो कितने विज्ञापन आते हैं कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर रहिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, लोगों से दूरी बना कर रखिए। ये किस माल को बेच रहे हैं, किस सेवा को बेच रहे हैं, किस चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं? एक विचार का ही तो विज्ञापन कर रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। किसी को आप फ़ोन भी करें तो फ़ोन करने में उसके पास रिंग बाद में जाती है, उससे पहले आपके पास एक विचार आता है, आपको सजेस्ट करता है। ये भी एक विज्ञापन है, जो आपको इस चीज़ से परिचित कर रहा है कि आपको इस समय में किन चीज़ों का, सावधानियों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। वही विचार हैं कि विज्ञापन विचार, माल तथा सेवाओं के संवर्धन का, संवर्धन यानी प्रमोशन। निश्चित रूप से विज्ञापन को बिजनेस एक्टिविटीज़ के प्रमोशन का एक साधन माना गया है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा मार्केट में है, या सर्विस तो हमारी, या सेवा जो भी है वो मार्केट में है। हम उसका और प्रमोशन करना चाहते हैं, उसको और लोगों तक उसकी पहुंच बनाना चाहते हैं।
तो विज्ञापन विचारों, माल तथा सेवाओं के संवर्धन का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। इस चीज पे, अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण पे आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ये जो नॉन पर्सनल चीज़ है, ये विज्ञापन की सबसे बड़ी चीज़ है। विज्ञापन कभी भी आपके सामने आकर कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये विज्ञापन की पहली चीज़ है। और यदि ये चीज़ का पालन नहीं होता है तो उस चीज़ को अपन विज्ञापन नहीं कहेंगे, उस चीज़ का दूसरा नाम है, वो भी अभी आपको बता दूंगा। विज्ञापन हमेशा अवैयक्तिक होता है, अर्थात सामने फेस टू फेस आपके कोई नहीं होगा, कोई पर्सन आके आपसे बात नहीं करेगा। विज्ञापन किसी न किसी माध्यम से ही आप तक पहुंचेगा, अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण होगा। अब वो माध्यम अपने आप में सुबह का न्यूज़पेपर हो सकता है, वो माध्यम अपने आप में कोई पत्रिका हो सकती है, वो माध्यम सड़क पर आप जा रहे हो पास में लगा हुआ कोई बहुत बड़ा साइन बोर्ड हो सकता है, वो माध्यम टीवी हो सकता है, वो माध्यम इंटरनेट हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, पर यह होगा अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण, जो तत्काल या आने वाले समय में विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से। चूंकि हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और न हम लोग को बहुत भूतकाल की बात करते कि अमुक काल में ऐसा हुआ था, अमुक युग में ऐसा हुआ था, हमारा उन काल और युग से कई विषयों का तो संपूर्ण अध्ययन ही किसी न किसी काल में और किसी न किसी युग में बीत जाता है। हम प्रपंचशास्त्र के विद्यार्थी, हम बात बहुत आगे की करते हैं। हम एक बच्चे के जन्म से पहले से ये समझ लेते हैं कि इस बच्चे के भावी जीवन में किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, और उस चीज़ का पूरा तंत्र, उसका पूरा सिस्टम बनाने की प्रक्रिया में हम लग जाते हैं, जो तत्काल या आने वाले समय में विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से। एक बात ये भी है कि कुछ दवाइयाँ आपने देखी होंगी ऐसी जो तत्काल असर करती हैं, तत्काल असर करती हैं और तत्काल बेअसर भी हो जाती हैं, उतना से उनका प्रभाव रहता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन उनका असर भी लंबा होता है। हमें कौन सी दवाई काम में लेनी है? हमें वो दवाई काम में लेनी है जिसका असर धीरे धीरे हो लेकिन लंबे समय तक हो, और हो सकता है आजीवन हो। हमेशा ये ध्यान रखिए कि स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई तक पहुंच बनाइए। जो जितनी तेज़ी से उभर के आती है चीज़, उसका डाउनफॉल भी उतनी तेज़ी से ही हो जाता है अक्सर, नॉट ऑलवेज, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ही। अपनी पहचान बनानी हो, अपने उत्पाद की पहचान बनानी हो, अपने विचार की पहचान बनानी हो, अपनी सेवा की पहचान बनानी हो, अपने समाज की पहचान बनानी हो, अपनी संस्था की पहचान बनानी हो, अपने शहर की पहचान बनानी हो, अपनी राजनीतिक पार्टी की पहचान बनानी हो, रास्ता एक ही आजमाइए, धीरे धीरे लेकिन वेल प्लान रूप से। एकदम से छा जाने की कोशिश मत कीजिए। विज्ञापन विचारों, माल तथा सेवाओं के संवर्धन का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है, जो तत्काल या आने वाले समय में विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से उन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान कर किया जाता है। यह अपने आप में कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भाई हम ये पैसा दे के कर रहे हैं। विज्ञापन हमेशा पेमेंट करके दिया जाता है। क्यों, आप भी समझ सकते हैं कि टीवी पे एक 10 सेकंड के विज्ञापन के लाखों रुपए देता है एक प्रायोजक, तो पेमेंट तो कर ही रहा है वो। विज्ञापन हमेशा पेमेंट करके होता है, और इसमें कोई छुपाया भी नहीं जाता कि भाई हम सड़क पे आप एक साइन बोर्ड लगा दिख रहे हैं, उसका अपने आप में किराया लगता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, वो भी एक निर्धारित अवधि के लिए आपको बोर्ड मिलता है। आप कई बार देखते होंगे कि 4-6 महीने पहले जो साइन बोर्ड यहाँ लगा हुआ था वो अब गायब हो गया, अब दूसरा आ गया, क्योंकि उसकी अवधि और उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो कोई दूसरे नए प्रोड्यूसर ने उसको ज़्यादा पैसे दे के ले लिया, तो उसका विज्ञापन वहाँ पर लगेगा। तो ये एक भुगतान करके किया गया कार्य है, जिसका हमने विधिवत भुगतान किया है। कहीं इसमें कोई हमने छुपाने की बात नहीं रखी, जिसकी पहचान विज्ञापन संदेश से प्रकट होती है। मतलब जिसने इसका भुगतान किया है वो खुलेआम अपना नाम भी देता है कि ये इसकी तरफ से ऐसा भुगतान किया जा रहा है, और ये इसका उद्देश्य है। ये क्लियर होना चाहिए। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की इस परिभाषा को आपने देखा, आप और भी इसका अध्ययन कीजिएगा। या थोड़ी सी मैं एक बात आपको और बता दूं जिससे आपको इस बात को समझने में आसानी हो कि हमारे देश में चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, और आपके अपने
कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन भी होते हैं। तो जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं वो आपसे संपर्क करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे वोट दीजिए। अपन अपने कॉलेज की बात करें तो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो जब आता है आपके पास और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप छात्र संघ चुनाव में मुझे वोट दीजिएगा, उस समय वो आपसे क्या कर रहा है? वो अपना विज्ञापन कर रहा है या नहीं? वो विज्ञापन नहीं कर रहा, क्योंकि विज्ञापन की पहली शर्त है कि विज्ञापन हमेशा नॉन पर्सनल होता है। जब एक व्यक्ति ही आपके सामने आ गया, खुद उम्मीदवार सामने आ गया या उस उम्मीदवार का कोई प्रतिनिधि सामने आ गया, उम्मीदवार के घर से कुछ लोग आ गए, ये विज्ञापन नहीं है। इसे हम कहते हैं प्रचार। प्रचार पेमेंट बेस्ड भी हो सकता है, नॉन पेमेंट बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन विज्ञापन हम खुल के कह रहे हैं कि विज्ञापन पेमेंट बेस्ड होता है और ये कभी भी पर्सनल नहीं होता है। ये किसी न किसी साधन के मार्फत ही आप तक पहुंचता है। ये इसकी विशेष बात है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की परिभाषा के बाद एक एडवर्टाइजिंग एज नाम की पत्रिका है, उनकी भी परिभाषा की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि विज्ञापन से तात्पर्य किसी भी विचार, सेवा या उत्पाद से संबंधित सूचना को प्रसारित करना है। प्रसारित करना है यानी उसको मैक्सिमम लोगों तक उपलब्ध कराना है, ताकि विज्ञापक की भावना के अनुरूप लोगों को व्यवहार करने हेतु सम्मोहित या प्रेरित किया जा सके। उन्होंने सम्मोहित शब्द का भी प्रयोग किया है और इसीलिए मैंने आपको बताना चाहा है यहाँ पे ये बात कि अपने विचार, सेवा या उत्पाद से संबंधित सूचना को प्रसारित करना है। मूल उद्देश्य तो इसका है कि इसकी रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुँचो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी चीज़ सूचना का प्रसार हो सके उन तक प्रसारित करना है, उन तक पहुँचना है, ताकि लोग हमारी भावना के अनुरूप व्यवहार करने हेतु प्रेरित हो सकें। निश्चित रूप से हम जिस भी उद्देश्य से विज्ञापन कर रहे हैं, ठीक है कि ज़्यादातर हम विज्ञापन वस्तु के विक्रय, सेवा के विक्रय या बिजनेस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, वहाँ पे भी हम उस व्यक्ति से एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने की आशा कर रहे हैं ना, कि वो हमारे बताए तरीके से कार्य करे। हम जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को खरीदें। हम जिस सेवा के बारे में बात कर रहे हैं वो उस सेवा को काम में लें। तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य आपके विचार को इस रूप से प्रभावित करना है कि आप विज्ञापन में दिए गए संदेश के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित हों और उस प्रकार से सोचने के लिए प्रेरित हों, उस प्रकार से सोचें, उस कार्य की तरफ, उस पथ की तरफ अग्रसर हों। तो ये आपके विचारों में एक ऐसा आंदोलन उत्पन्न करने का साधन है जो आपको एक पर्टिकुलर विचार से जोड़ता है, जो प्रोडक्ट के बारे में भी हो सकता है, जो किसी विचार के बारे में भी हो सकता है, किसी दर्शन के बारे में भी हो सकता है। एक चीज़ बहुत लोकप्रिय हुई थी, एक विज्ञापन अमिताभ बच्चन किया करते थे बहुत पहले कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। याद होगा आपको, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। गुजरात टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टैगलाइन थी, एक विज्ञापन था। और ये किस चीज़ का विज्ञापन था? किसी वस्तु का, किसी सेवा का, किसी प्रोडक्ट का नहीं था। ये टूरिस्ट को गुजरात में आने के लिए आकर्षित करने का था, एक पूरे राज्य का, एक स्थान का, एक पर्यटन स्थल का, एक टूरिज्म स्पॉट का, कि गुजरात में हम आपको ये चीज़ें दे रहे हैं, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो ये अपने आप में एक प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं है, ये अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट का इंटरनेशनल विज्ञापन है कि आप इस जगह आकर एक बार देखिए तो सही, आपको कितना आनंद आएगा। तो ये विज्ञापन आपको क्या प्रेरित कर रहा है कि आप इस स्थान पर विजिट कीजिए। अब इस स्थान पर इसमें किसी होटल का उन्होंने नाम नहीं लिया कि आप आइए यहाँ पर इस होटल में ठहरिए। इसमें किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिया इनने कि आप आइए यहाँ पर यहाँ पे भोजन कीजिए। इसमें किसी कोई ट्रैवल एजेंसी का नाम या किसी एयरलाइंस का नाम या किसी ट्रेन या बस का नाम कहीं नहीं लिया। इन्होंने बस अपने एक स्टेट का प्रमोशन किया है कि आप गुजरात को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में चुनिए तो सही, यहाँ आकर देखिए तो सही कि यहाँ आपको क्या क्या विविधताएँ मिलती हैं। तो इस संकुचित अर्थ में केवल मत रहिए कि विज्ञापन केवल किसी वस्तु के विक्रय के लिए होता है। विज्ञापन वस्तु के विक्रय से ऊपर किसी विचार से आपको परिचित करने के लिए, किसी स्थान विशेष से आपको परिचित कराने के लिए, किसी चीज़ की महत्ता आपको बताने के लिए, कोई नया दर्शन आपके जीवन में लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। आज इस लेक्चर में मित्रों इतनी ही बात करेंगे। विज्ञापन की विशेषताएं, इसकी प्रकृति, इसके लक्षण,
इनके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। आपने इतना सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक।